नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप बस्तर एक्सप्रेस देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत सरकार की सबसे बड़ी परियोजना भारतमाला परियोजना में। अब इधर आप देख पा रहे होंगे कि ये वही जगह है, लेकिन लगातार इस जगह से बार-बार जो है भ्रष्टाचार की भी खबरें सामने आ रही थी। यहाँ के जो ग्रामीण हैं काफ़ी आक्रोश है। इधर अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और बैठे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि इस परियोजना के दौरान जब बनाया जा रहा था तो उन्हें यहाँ के ठेकेदार और संबंधित व्यक्तियों के द्वारा कई सारी चीज़ों को लेकर और कई सारे उनकी उपयोगिता को लेकर बताया गया था कि किस प्रकार से उनके खेतों का जो है उपयोग होगा, किस प्रकार से परियोजना बनने के बाद जो है उनके ऊपर कई सारे लाभ होंगे। अगर हम इधर चलेंगे तो देखेंगे कि अभी भी लोग जो है बैठे हैं यहाँ पे। बता दें कि ग्रामीणों का कई आरोप है कि जैसे इसको बनाया तो गया है, लेकिन जो ग्रामीणों का खेत है वो दो भागों में बट गया है। यहाँ के ग्रामीण जो है अपने इस खेत के लोग लेकर इस खेत में जाने के लिए उनको काफ़ी परेशानी हो रहा है, क्योंकि आवाजाही के लिए जो है जगह नहीं दिया गया था। जैसे अगर बात करें कि कई ग्रामीण आज भी बैलों के माध्यम से खेती किसानी करते हैं, तो उनके जानवरों को, पशुओं को जाने के लिए जो है रास्ता नहीं मिल पाता है। और बात करें कि अगर नीचे अगर कुछ जगह पे पुल भी बना है तो पुल इतना छोटा है कि जैसे अगर भारी वाहन बोला जाए कि अगर किसान फसल उत्पादन करने के बाद कटाई के समय आता है तो उसके बाद जो है वहाँ से हार्वेस्टर भी नहीं आ पाएगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में ग्रामीण बैठे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन को भी अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक इनको कुछ आश्वासन भी तक नहीं मिला है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है। भैया आइए, इनसे बात करते हैं। लगातार भैया भी अपने गाँव की समस्या को लेकर जो है सड़क पर नज़र आ रहे थे। भैया क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी मेरा नाम है और मेरा खुद का खेत भी डूब गया है। इस साल भी काफ़ी रेत लगभग 2 एकड़ खेत में इनका जो रेत इत्यादि इनके रोड के कटाव का मिट्टी मेरे खेत में हम हमेशा भर जाता है। मेरे जैसे हज़ारों किसान यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं, इनके खेतों में जल भराव हो रहा है, उसके लिए कोई ड्रेन का इनके पास में सुविधा नहीं है। इनके आवागमन के लिए नहीं है, हम अपने खेत पर नहीं जा पा रहे हैं, हम कहाँ 2-3 किलोमीटर दूसरे के खेत से रास्ता जाएँगे। एनएचआई जब बना था तो हम लोगों को दुधावा जो हमारा यहाँ पे टाउन पड़ता है, वहाँ पे हमारा मीटिंग लिया गया और बोला गया था कोई भी समस्या किसानों को नहीं होगा और देश विकास की बात करके अल्प दाम में हमारा जमीन अधिग्रहण करवाया गया। आज यह स्थिति है कि सब किसान हम लोग एनएचआई की इस रोड पे आकर बैठना पड़ रहा है। एनएचआई के अधिकारी हमसे पूछते नहीं है, एसी रूम में बैठकर अपना नियम बनाते हैं और हमारा थोड़ा बहुत खेत है वो भी हमारा तबाह हो चुका है। अच्छा भैया बताएँगे कि जैसे किसानों का जो खेत है वहाँ भी जल भराव की स्थिति हो रही, क्यों ये जल भराव हो रहा है? क्योंकि इनके रोड जहाँ पे है, इनका पानी निकलने का रास्ता था, वहाँ पे तो ये रोड बना चुके हैं। अब हमारे पास कहीं 1 एकड़, कहीं 2 एकड़ थोड़ा-थोड़ा ज़मीन बचा है, उस पे बोलते हैं कि आप नालियाँ बनाओ। तो हम कहाँ से नालियाँ दे पाएँगे? तो हम खाएँगे क्या? हमारे लिए क्या या तो हमको शासन ये करे कि जितना हमारा ज़मीन अधिग्रहण किया है, उतना ज़मीन हमको कहीं पे इसी प्रकार की उपजाऊ भूमि हमको दे दे और उसके बाद जो भी हमारा और ज़मीन है, उसके बदला में भी हमको कहीं दे दे, हम पूरा ज़मीन उसको छोड़ देंगे। जब हम सब जगह पानी ही अपना निकलवाएँगे, इनका डस्ट पूरे में भरेंगे, तो हम जाएँगे कहाँ? क्या हम गाँव छोड़ें आज के तिथि पे हम लोग? यह समस्या है और काफ़ी हम लोग यहाँ पे सभी व्यथित हैं, कोई हम आक्रोशित नहीं हैं, हम काफ़ी प्रताड़ित हैं, गरीब लोग हैं। इनके तो हज़ारों करोड़ के टेंडर हैं, हमारे तो 2 वक़्त की रोटी का सवाल है, वह भी हमसे छीनी जा रही है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये परियोजना नहीं बना था, जी। तब किस प्रकार से आपके जो खेत और जो निकासी आसान मतलब तरीके से हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब ये बहुत आसानी तरीके से जिस स्थल पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो आधा खेत हमारा इस साइड में चला गया, आधा दूसरे छोर में है। अब बीच में कोई रास्ता नहीं है, दूर-दूर तक के कोई रास्ता नहीं है और जहाँ पे है, तो इनके इंजीनियर पता नहीं किस पैमाने से बनाए हैं, जो हमारे खेत का लेवल है, उससे 1 मीटर, कहीं 1.5 मीटर, कहीं 2 फीट नीचे इनका पुल का वो बना दिया गया है। वो भी बोला जाता है मात्र हमारे पानी के लिए है, वहाँ पे तुम आवागमन नहीं कर सकते हो, तुम्हारे गाय-बैल वहाँ से नहीं जा सकते हैं। आज घुटने भर कीचड़ में हम लोग कहीं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर होके अपने खेत आते हैं। जब एक दूसरे फसल आदमी बो देते हैं, तो बहुत सारे लोगों का हमारा किसानी नहीं हो पाया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि विकास आपके लिए विनाश हो गया है। ये विकास हमारे लिए निश्चित रूप से विनाश हो गया है। देश का विकास के लिए हम लोग अल्प दाम पे अपना ज़मीन अधिग्रहण करवाए, छोटा-छोटा जो हमारे पास में अल्प ज़मीन था, वह भी हम दान कर दिए। हम कोई विरोध नहीं किए, लेकिन आज ये हो गया है कि हमारे किसान जो थोड़ा बहुत खेत बचा है, हम भूखे मरने के कगार में हैं और एनएचआई अपने आप ही से निकल नहीं रही है, हमारी समस्या नहीं सुन रही। देखिए जो ये जो प्रोजेक्ट है लोगों के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसके विनाश का कारण बन रहा है। किसान जो है अपनी दो वक्त की रोजी रोटी के लिए, अपने भविष्य के लिए खेतों में काम करते हैं, उनके लिए भी भारी समस्या हो गया है। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखनलाल नेता हूँ। लखन भैया बताएंगे कि देखिए आप कौन से गांव से हैं? मैं बासनोई से। बासानोई से। कितना एकड़ भूमि है आपका खेती जिसमें आप करते हैं? मेरे पास करीबन 3 एकड़ है। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी? अभी तो पूरा मैं इस पार से उस पार नहीं जा पा रहा हूँ अभी। अच्छा आपकी भूमि बताया, मतलब दो भागों में हाँ, बढ़ गया 2 है, बीच भागों में में ये बँट गया। सड़क है, ऐसा ना? हाँ, और न उसके लिए
मुझे जाना पड़ता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से, फिर घूम घूम के जाना पड़ता है अपने खेत में। तो जैसे आप अभी तो फसल बुआई का समय है, हम्म। तो अगर यहाँ आवाजाही के लिए आपको कुछ रास्ता नहीं दिया गया क्या? नहीं, अभी रास्ता नहीं दिए हैं, क्योंकि जो पुल बनाए भी है ना उसमें पानी भरा पड़ा है, तो अच्छा, उधर वो से हम आ जा उस नहीं जो सकते। पुल है आने जाने हाँ, के लिए वो तो उसमें क्योंकि पानी गड्ढा भरा है। है, क्योंकि वो गड्ढा है, हम्म, तो उधर से आ जा नहीं सकते, तो तो हमको घूम के आना पड़ता है। ये बताइए कि क्या करने से वो जो है आपकी समस्या का समाधान होगा इसमें? तो हम लोग को कहीं जो पुल बनाया है ना उसको हो सकता है थोड़ा बड़ा बनाते, तो और उसको थोड़ा हाइट कर देते, ताकि हम उधर से क्रॉस कर सकते थे, जैसे नहीं तो गाय बैल भी ले जा सकते थे, कोई गाड़ी ट्रैक्टर हाँ, वगैरह भी क्रॉस करके हम दोनों साइड में कर सकते अच्छा थे देखिए खेती। जैसे फसल तभी बुआई हो रही है, कटाई के समय जैसे हार्वेस्टर आता है तो क्या उस पुल से हार्वेस्टर क्रॉस हो पाएगा? नहीं नहीं हो पाएगा, वो तो जो मेन रोड में बनाया है जो पुल उसमें नहीं जा पाएगा, जो हमारे गांव के जो मेन रोड है उससे क्रॉस नहीं हो पा रहा है। देखिए अभी तो बुआई के समय ही ये सब समस्या किसानों को हो रहा है, लेकिन कटाई के समय भी बड़े वाहन जैसे हार्वेस्टर नहीं जा पाएगा। और भी किसान हमारे साथ हैं इधर, अगर देखेंगे देखिए किसान बैठे अपनी समस्या को लेकर। और आज जो है इनके ग्राम पंचायत में भी इन लोग बैठक वगैरह रखे थे, ग्राम पंचायत ने अपनी समस्या को बताया, लेकिन इनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनका आरोप के लिए जो इनको पहले समाधान भी बताया गया था, लेकिन वो समाधान जो है यहाँ के जो टेंडर वाले हैं जो इसको बनाए हैं वो नहीं कर पाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जल सिंह नागेश है। मैं आप बासनवाई के किसान हूँ। देखिए आप ये बताइए कि जैसे अभी ये रोड बन गया है, हाँ। कितना आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब रोड बन गया, रोड के नाम से तो हमको खुशी हो गया, हम्म, लेकिन ये बनाने वाले हमारे किसानों का ध्यान नहीं दिया। हम्म, और रोड तो बना दिया, हमारे खेती में पानी भर जाता है। पुल छोटे छोटे बनाए हैं, हम इधर से उधर पार नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमको बहुत परेशानी हो रही खेतों में पानी भर जा रहा है, ऐसा समस्या आ रही है। है। अने पानी इसलिए भर रहा है क्योंकि वो पानी का निकासी नहीं हो रहा है। निकासी। निकासी सही नहीं बनाए हैं, या रोड के किनारे किनारे निकासी भी हो जाता तो पानी सीधा आ जाता। देखिए इस अब बार तो बारिश भी वैसी कम हुई है, हाँ, पहले की अपेक्षा भी बारिश बहुत कम हुई है। अगर ज्यादा बारिश होगा तो क्या आप इस अपने जो खेत है उसमें किसानी कर पाएंगे? पहले जैसा अगर बारिश हो जाएगा तो किसान तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, किसी का घर द्वार भी भर जाएगा, किनारे जो खेती के किनारे जिसका मकान है वो भी भर जाएगा। ऐसे समस्या आ गया है अभी। तो हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपको चाहिए, क्या आपको सुविधा मिलनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए हमारे माध्यम से? मैं तो ये बोल रहा हूँ, पानी निकासी सही हो, किसानों के खेती में ध्यान रखते हुए खेती को नुकसान ना हो, और अपना रोड भी बनाए और किसान को परेशानी ना हो। देखिए आगे भी जो सड़क बनी है वहाँ भी कुछ कुछ जगह सड़क टूटी हुई है, ऐसे सूचना मिली है, क्या है? हाँ, आगे भी टूटी हुई है हम्म, रोड, वो भी परेशानी है, हम्म, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम गांव वाले खेती किसानी वाले हैं। हम्म, खेती किसानी, खेती में जाने के लिए हमको सुविधा भी होना चाहिए। हम्म, थोड़ा बहुत परेशानी हो, लेकिन ज़्यादा ही है, हम इस पार से उस पार नहीं जा सकते, यही हमारा परेशानी है। पुल भी बना था, वो छोटे छोटे पुल बना दिए हैं, ना तो हम क्रॉस कर पा रहे हैं, ना गाय बैल को ले जा रहे हैं। और जैसे हम अभी खेती कर रहे हैं, खेती किसी तरह हो भी जाएगा। धान कटाई के समय, हम्म, धान कटाई के समय आजकल तो बनिहार मिलता नहीं है, तो मशीन से क्या करते हैं, तो मशीन कैसे ले जाएं उस खेती में, ये सब समस्या है। देखिए ये अगर हम कहें कि परियोजना से तो कुछ लाभ है कि जो आवागमन है, जो दूरी जो बाकी लोगों को होता है वो कम पड़ेगा, लेकिन लोकल के यहाँ जो गांव हैं, जो इस हाईवे से लगे सटे जो गांव हैं, जो किसान हैं जिनकी खेतों के ऊपर ये सड़कें बनी हैं, उन किसानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे बता रहे हैं बुआई के समय अभी उनकी समस्या है, कटाई के समय उनकी समस्या है। अगर अभी इस बार तो वर्षा भी कम हुई है, अगर ज़्यादा वर्षा होती है पहले जैसे तो ये तो किसानी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इधर कुछ चीज़ दिखाएं तो यहाँ देखिए बड़े बड़े पत्थर भी लगे हुए हैं। पत्थर क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि आगे रोड खराब है, किसानों का लगातार आरोप है। अब देखिए कि ये जो जगह है ये पहले खेत एरिया था, अभी इसमें इन लोग जब सड़क बनाई है, सड़क बनाए तो सही से शायद वर्क नहीं हुआ है, सही गुणवत्ता के जो सामान है इसमें नहीं लगी, इसी वजह से ये भी है कि सड़कें खराब हो चुकी हैं। लेकिन ज़्यादातर परेशानी ये है किसानों को है, किसान परेशान हैं, किसानों को जो है उनकी मांगों को जो है पूरा करना चाहिए। किसान लगातार अपने जो मांगों को लिए पूरी करने के लिए बात हो रही है,
अब देखने वाली बात ये होगी, खबर लगने के बाद लगातार समाचार पत्रों में और अखबारों में और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर लगने के बाद क्या इनकी मांगों को पूरी होती है नहीं, क्या सरकार इस ओर इनको ध्यान देती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मैं पंकज यदु, बस्तर एक्सप्रेस, कांकेर।